हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। हम कम्प्लीटली फॉर्मूले वगैरह ड्राइव नहीं करने वाले हैं। इसमें क्या करने वाले हैं, हम फॉर्मूले रिवाइज करने वाले हैं केवल। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं फॉर्मूलों के अंदर, किस में स्क्वायर आएगा किस में 2 आएगा, तो बस वही फॉर्मूले हम रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो सबसे पहले क्या दिमाग में आता है, हमारा जो मोशन है वो उसकी मैक्सिमम हाइट क्या है। तो हाइट, मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला है, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2z। उसके बाद क्या है कि जो मैक्सिमम हाइट अटेन की है उसमें कितना टाइम लगा है, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, th इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन z। ये तो आ गया मैक्सिमम हाइट अटेंड की उसका टाइम, लेकिन टोटल फ्लाइट में कितना टाइम ऑब्टेन हुआ है। अब ये तो है नहीं वो वहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे जाके ही स्टॉप कर देगा। मैक्सिमम टोटल टाइम कितना लगेगा उसको, tm इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन z। अब हॉरिजेंटल रेंज मतलब वो हॉरिजेंटली कहाँ तक उसकी रेंज है, तो ये क्या होगी, r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन z। अब हॉरिजेंटल रेंज है ये, लेकिन मैक्सिमम रेंज भी होगी उसकी, मैक्सिमम वो कहाँ तक जा सकती है। तो उसके लिए क्या होगा, जो हमारा थीटा है 2 थीटा वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 90 डिग्री। अगर 2 थीटा 90 डिग्री है तो ये क्या है उसकी मैक्सिमम रेंज, 90 साइन 90 इक्वल टू 1। तो मैक्सिमम रेंज क्या आ गई, ये हॉरिजेंटली रेंज है ये, आर मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। अब नेक्स्ट क्या है, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर टाइम टी। आफ्टर टाइम टी पे हमारी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो क्या होगी, वो है वी आर इक्वल टू यू स्क्वेयर माइनस 2 यू जी टी साइन थीटा प्लस जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर होल पावर 1/2। ये क्या होगी हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी। अब क्या है नेक्स्ट, वेलोसिटी मेक्स विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये तो हमारे कंपोनेंट ही है, tan अल्फ़ा वी वाई अपॉन वी एक्स। वी वाई क्या है, यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन वी एक्स क्या है, यू कोस थीटा। ये तो कंपोनेंट ही रिजोल्व कर रखे हैं। मैक्सिमम रेंज ऑन इंक्लाइंड प्लेन, अब ये मैक्सिमम रेंज किसकी है, इंक्लाइंड प्लेन की, और ये मैक्सिमम रेंज किसकी है, हॉरिजेंटल रेंज की। सो डोंट बी कंफ्यूज, आर मैक्सिमम हॉरिजेंटली क्या आएगा, यू स्क्वायर अपॉन जी, और ये क्या हो जाएगा, आर मैक्सिमम यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू 1 प्लस साइन बीटा। ये किसकी रेंज है, इंक्लाइंड प्लेन की, और ये किसकी है, हॉरिजेंटल रेंज है। तो एक बार ये ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले ये 3-4 ही फॉर्मूले हैं, एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। और सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, हाइट में कहाँ कहाँ पे स्क्वायर आता है, ये कैसे, यू साइन थीटा अपॉन जी, ये तो याद रह जाएगा, लेकिन स्क्वायर कहाँ आएगा, 2 कहाँ आएगा, ये याद नहीं रहता। तो क्या होगा, हर जगह 2 2 2। तो ये क्या हो गया, हाइट का, ये हाइट में हर जगह स्क्वायर क्यों आता है, ऐसे सीरियल वाइज याद रखो। सबसे पहले क्या देखिए हम, इंक्लाइंड प्लेन की हाइट, तो हाइट में 2 2 2। उसके बाद क्या आता है, टाइम, तो 2 टाइम में क्या आएगा, मैक्सिमम हाइट कहाँ तक अटेन की उसका टाइम, तो 2 यहाँ से हर जगह से रिमूव कर दो इसी सेम इक्वेशन में। इसके बाद क्या है, टाइम टेकन टू फ्लाइट ऑब्टेन, तो मैक्सिमम हाइट का टाइम ये है, तो अब वो टोटल टाइम नीचे भी आएगी, ये तो है नहीं, वो ऊपर ही स्टेबल रहेगी, तो क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या आ गए, हॉरिजेंटल रेंज, अब ये 2 यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ गया, अब क्या हो गया, हॉरिजेंटल रेंज यानी साइन 2 थीटा स्क्वायर। ये नीचे वाला 2 क्या हो गया, ये पहले तो इधर शिफ्ट हुआ फिर इधर शिफ्ट हो गया,
तो ये क्या हो गया, इस तरह हम इनको याद रख सकते हैं। ये अपने अपने सबके कौन कैसे याद रख सकता है, वो अपने अपने मेथड हैं। तो डोंट कंफ्यूज, ओनली रिमेंबर फॉर्मूलेज। सो ये नीचे वाले फॉर्मूले तो वैसे ही डिफरेंट हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको कुछ भी बेनिफिट मिलता है, आपके लिए थोड़ा सा भी बेनिफिशियल है लेक्चर, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। सो थैंक्स फॉर टुडे।